हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अशर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये आईसीएसई सीबीएसई सबके क्लास 10 का टॉपिक है एंड 11-12 में भी होता है, बट हम लोग क्लास 10 के लिए बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी हिंदी वर्ड में बोल सकते हैं कि किसके आने का कितना चांसेस होता है। इसका बेसिक यही एक वे है कहने का कि मतलब कोई भी चीज़ कितना चांस है कि वो आएगा। जस्ट बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन का एक पर्टिकुलर रैंक आने का क्या चांसेस है, या एक पर्टिकुलर पर्सन का मार्क्स आने का क्या चांसेस है, रफ चांसेस है नॉट। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे दो चीज़ समझते हैं। एक जिसको कहा जाता है फेवरेबल आउटकम, एंड वैसे ही फेवरेबल आउटकम के साथ एक होता है टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम क्योंकि हम लोग को वर्ड से समझ में आ रहा है, फेवरेबल, फेवर मतलब हम लोग के फेवर में वो कितना है उसको फेवरेबल आउटकम बोला जाता है। एंड टोटल आउटकम बोलने का मतलब होता है कि क्या पॉसिबिलिटी, मतलब कितने इन टोटल पॉसिबिलिटीज़ है वो पर्टिकुलर एक्शन होने का। तो प्रोबेबिलिटी ये बताता है कि अगर प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर पी से, एंड हम लोग एक कुछ इवेंट इवेंट इन द सेंस कि कि अगर हम लोग एक सिक्के को टॉस कर रहे हैं या एक डाइस को रोल कर रहे हैं, तो उसमें कॉइन में हेड आने का चांसेस क्या है, या डाइस में 2 या 3 आने का चांसेस क्या है, उस एक पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग इवेंट कहते हैं। तो इसको लिखने का तरीका यही होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम whole divided by the total outcome। एंड इसको हम लोग कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवरऑल फार्मूला है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। इसको फार्मूला भी नहीं, जस्ट बेसिक नॉलेज है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये अपना एक फ्रैक्शनल वैल्यू लेके रखता है, जो डेसिमल में भी चेंज हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इन दिस पार्ट इज़ दैट कि टोटल प्रोबेबिलिटी, कोई भी चीज़ होने का टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है। कभी भी कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि एक डाइस को रोल करा रहे हैं और उसमें हमको 7 चाहिए, वो कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7 होता नहीं है। मैक्सिमम 6, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 6 आने का चांसेस क्या है। तो अगर एक पर्टिकुलर के बारे में बात हो रहा है या ओवरऑल के कोई चीज़ के बारे में बात हो रहा है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। एक सिंपल वे से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई के जीतने का चांसेस है तो उसके हारने का भी चांसेस है। तो इन दोनों चांसेस को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 100% होता है ना। कि ये कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान 30% चांसेस है जीतने का, तो 70% तो हारने का भी चांसेस है। या अगर 55% जीतने का चांसेस है तो हारने का 45% चांसेस भी है। तो ये 100 क्योंकि परसेंटेज में, इसी परसेंटेज को अगर हम लोग चेंज कर दें तो वो 1 के बराबर होता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, कॉइन्स के बारे में, डाइस के बारे में, इन दोनों का डबल केस भी पढ़ेंगे कि डबल कॉइन है, डबल डाइस है। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, बट ये सब फ्यूचर टॉपिक्स हैं। पहले हम लोग बेसिक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो मूविंग ऑन विद वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब क्वेश्चन में बता क्या रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स 600 स्क्रूज, मतलब उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर 600 स्क्रूज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो टोटल आउटकम, मतलब जो भी काम यहाँ पे अभी के लिए करने बोलेगा वो क्या है, 600 है। जिसमें से हम लोग को बताया जा रहा है 1/10 आर रस्टेड, मतलब उन सब में जंक लगा हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ रस्टेड
स्क्रूज इज इक्वल्स टू 1/10। 1/10 किसका? टोटल का, जिसका मतलब है 60 स्क्रूज आर रस्टेड। 1 स्क्रू इज टेकन आउट। अच्छा, एक स्क्रू मतलब ये रैंडमली हो रहा है, रैंडम इन द सेंस मतलब प्रोबेबिलिटी निकाला जा रहा है। तो पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ अ गुड स्क्रू, मतलब उसमें वो ख़राब स्क्रू नहीं आना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे रीज़न हम लोग लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए? सिर्फ अच्छा स्क्रू चाहिए। बट इस 600 स्क्रू में तो 60 स्क्रूज ख़राब है, तो अच्छे स्क्रू का कैसे पता चलेगा? इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से। तो लास्ट में हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर पी इवेंट यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ गुड स्क्रू। तो हम लोग लिखेंगे P इज़ अ गुड स्क्रू इज़ इक्वल्स टू क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो था मेरा 540 आया है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अगर ये रेड्यूस हो सकता है तो हम लोग रेड्यूस करेंगे। तो फाइनल आंसर क्या है? 9/10। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 प्लेयर्स सोनिया एंड सोनाली प्ले अ टेनिस मैच। इन दोनों खेल रही है। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच इज़ 0.69। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर हम लोग गौर करें तो ये डेसिमल वैल्यू है। अगर इसको हम लोग परसेंटेज में करते हैं तो ये 69% है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए, मतलब 100% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। बेसिक सा चीज़ है। तो ये वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं जा सकता था। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनाली विनिंग। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग को सानिया के विनिंग का दिया हुआ है, हमसे पूछा है सोनाली के विनिंग का क्या होगा। तो सिंपल लॉजिक ये है कि सानिया जितने बार वो हारेगी उसका जो होगा वही उसके सोनाली के विनिंग का पार्ट का होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं, पहले हम लोग लिख देंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है इज इक्वल्स टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद यहाँ पे लिखेंगे चांसेस, या चांसेस अच्छा वर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग इज इक्वल्स टू 0.69। तो यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। लेट PA बी सानिया विनिंग एंड PB बी सोनाली विनिंग। अच्छा, तो PA क्या है? वो प्रोबेबिलिटी है। PB क्या है? वो प्रोबेबिलिटी है। PA सानिया के लिए, PB सोनाली के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे PA मतलब सानिया का जो विनिंग प्लस सानिया का लूजिंग। अच्छा, लूजिंग को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? ए के ऊपर जस्ट हम लोग ऐसे एक अंडर लाइक बार दे देते हैं। इक्वल्स टू हमेशा 1 होगा, लाइक विनिंग प्लस लूजिंग 100%। सो विनिंग प्लस लूजिंग 1 होगा। सो ये क्या हो जाएगा? 0.69 प्लस PA बार इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से PA बार का सिंपली वैल्यू कैसे आएगा? 1 माइनस 0.69 जो जाएगा 0.31। अब ये सानिया के लूजिंग का था, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर सोनाली विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.31। जितने बार सानिया हारेगी उतने बार सोनाली जीतेगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो यहाँ पे एक ऐसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझ में आने के लिए कि एक बॉक्स है, उसके अंदर बॉल्स है। बॉल्स में कैसा है? रेड बॉल भी है और ब्लैक बॉल भी है। रेड बॉल कितना है? 3 है। ब्लैक बॉल कितना है? 5 है। तो बॉक्स के अंदर इन टोटल कितना है? करेक्ट 8 बॉल्स है। तो हम लोग लिखेंगे टोटल आउटकम इज इक्वल्स टू 3 + 5 विच इज़ 8।
देन हमसे पूछा जा रहा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नंबर 1 रेड। तो हम लोग लिखेंगे पी रेड बॉल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर रेड बॉल्स कितना है, करेक्ट 3 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा 3, क्योंकि 3 से ज़्यादा तो निकल नहीं सकता है, विच इज़ 3 डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है पी नॉट अ रेड बॉल। अच्छा, नॉट अ रेड बॉल कहने का मतलब क्या है कि बॉक्स के अंदर तो बहुत सारा बॉल, लाइक यहाँ पे तो रेड एंड ब्लैक है, तो रेड नहीं होगा, तो रेड छोड़ के कौन सा बॉल है, ब्लैक बॉल है। तो ब्लैक बॉल का टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5 है एंड टोटल आउटकम 8 है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम। अब लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे जानना हम लोग को ज़रूरी है याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमेशा 26 अल्फ़ाबेट्स होता है। सो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज़ अ कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो हम लोग को सिंपली याद रखना है कि कॉन्सोनेंट कहते हैं अल्फ़ाबेट्स विच आर नॉट वॉवल। तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉवल क्या क्या है, ए ई आई ओ यू। तो इन टोटल इन सारे वॉवल्स को मिला के कितना है, 5 अल्फ़ाबेट्स है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 26 माइनस 5, जिसका मतलब है 21। तो यहाँ पे मेरा P नॉट अ वॉवल, या क्वेश्चन में क्या था, इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि P अ कॉन्सोनेंट इज इक्वल्स टू 21/26। Moving on with another question. A bag contains 6 red balls, 8 white balls, 5 green balls and 3 black balls. तो यहाँ पे भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वापस से बना लेते हैं। तो इसके अंदर रेड है, वाइट है, ग्रीन है एंड ब्लैक है। रेड रेड वाइट ग्रीन एंड ब्लैक। रेड कितना है 6 है, वाइट 8 है, ग्रीन 5 है एंड ब्लैक 3 है। तो यहाँ आप सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टोटल आउटकम उस पर्टिकुलर बैग में कितने बॉल्स हैं, 6 + 8 + 5 + 3। So 6 + 8 will gives us 14, 14 + 5 will be 19 and 19 + 3 will be 22। आगे क्या बताया जा रहा है, 1 ball is drawn at random from the bag, find the probability that the ball is white। तो पहला पार्ट सिंपल है, P अ वाइट बॉल, करेक्ट, वाइट बॉल वहाँ पे मेरा 8 है, टोटल आउटकम 22, कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा 4/11। नेक्स्ट नंबर 2 है P अ रेड और ब्लैक बॉल। अब यहाँ पे हम लोग को एक वर्ड नज़र आ रहा है और का सिंपली मीनिंग यही होगा कि कंबाइन मतलब उन दोनों को मिला के। तो यहाँ पे रेड और ब्लैक, मतलब रेड 6 बॉल्स है, ब्लैक 3 बॉल्स है, तो कंबाइन करके वो कितना बन गया, करेक्ट 9, जो हुआ 6 + 3। तो ये उसका आंसर हुआ। नेक्स्ट आते हैं P नॉट अ ग्रीन बॉल। अब नॉट अ ग्रीन बॉल कहने का मतलब क्या हो जा रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि मेरा ग्रीन बॉल काउंट नहीं होगा। तो काउंट क्या होगा, रेड वाइट एंड ब्लैक। सो 6 + 8 + 3, सो इट विल गिव अस 17/22। वैसे ही हम लोग लास्ट में चलते हैं, P नाइदर वाइट नॉर ब्लैक बॉल। तो सिंपल इंग्लिश है,
कि ना ही वाइट ना ही ब्लैक, तो हम लोग को वाइट को भी काउंट नहीं करना है ना ब्लैक को काउंट करना है, तो काउंट किसको करेंगे? करेक्ट, रेड एंड ग्रीन को। सो 6 + 5 विल बी 11/22, जो हो जाएगा हाफ। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से सिंगल डाइस का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, अब सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई कहने का मतलब क्या होता है कि एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल आउटकम भी कितना होगा? 6 होगा। टोटल आउटकम इज इक्वल्स टू 6। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एन ऑड नंबर। अच्छा, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑड नंबर के केस में डाइस में क्या क्या है? 1 होगा, 3 होगा एंड 5 होगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है इसके अकॉर्डिंग? सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 है, तो P एन ऑड नंबर इज इक्वल्स टू 3/6, जिसका मतलब है हाफ। देन नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा जा रहा है अ नंबर लेस देन 5। अब नंबर लेस देन 5 के कहने का सिंपल मीनिंग यही हुआ कि वो सारे नंबर जो 5 से कम है, 5 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो P अ नंबर लेस देन 5 इज इक्वल्स टू, सो 1 2 3 एंड 4 डाइस में तो उससे 1 से कोई नंबर कम होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 4/6, तो यह आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट हम लोग को बोला जा रहा है अब प्राइम नंबर। अब पहले हम लोग प्राइम नंबर लिखते हैं, 1 2 3 एंड 5, और यहीं पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती ये करेंगे कि वो 1 को भी प्राइम कंसिडर कर देंगे, बट प्राइम 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम लोग 1 को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 3। सो P अ प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू 3/6, मतलब हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में जाते हैं। अ नंबर डिविजिबल बाई 3। अब नंबर डिविजिबल बाई 3 का सिंपल मीनिंग यही होता है कि वो सारे नंबर जो 3 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, जिसको हम लोग ईजिली ये कह सकते हैं कि जो मल्टीपल हो। अब जिनको मल्टीपल भी ना समझ में आए, तो मल्टीपल का सिंपल मीनिंग हुआ जो 3 के टेबल्स में आते हैं। अब 3 के टेबल्स में लाइक 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, तो डाइस के हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो 3 एंड 6 होगा, क्योंकि 9 कभी डाइस में आता नहीं है। तो P नंबर डिविजिबल बाई 3 इज इक्वल्स टू 2/6, जो हो जाता है 1/3। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 6। अब यहाँ पे हम लोग को एक और वर्ड देखने को मिला है जो है एंड। अब एंड को सिंपल तरीका याद रखने का कि दोनों चीज़ के बीच में बस कॉमन निकाल लो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिविजिबल बाई 3, मतलब 3 एंड 6 था, डिविजिबल बाई 6, बस 6 होगा। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? 6 है, करेक्ट। तो मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? करेक्ट, 1, क्योंकि कॉमन को बस काउंट करना है। तो कॉमन तो 6 है, बट कितने नंबर कॉमन है? एक नंबर कॉमन है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? P नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 6 इज इक्वल्स टू 1/6। एंड फाइनल क्वेश्चन इसके अंडर अ नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3। सो वापस से और आया, और का मतलब क्या होता है? कंबाइन। तो यहाँ पे डिविजिबल बाई 2 लिख लेते हैं। डिविजिबल बाई 2 कौन कौन नंबर है? 2 4 एंड 6। वैसे ही डिविजिबल बाई 3
इज इक्वल्स टू 3 एंड 6। अच्छा, अब जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो हम लोग चेक करेंगे ऐसा कोई नंबर तो है नहीं जो रिपीट कर रहा है। अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग सिर्फ एक बार काउंट करते हैं। सो 1 2 3, एंड क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है तो ये भी सिर्फ एक बार काउंट होगा। तो 1 2 3 एंड 4। सो p डिविजिबल बाई 2 और 3 इज इक्वल्स टू 4/6, जिसका मतलब है 2/3। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।